रजनी छत पर कपड़े सुखा रही थी और अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाती है, कविता, अरे ओ कविता, जरा ऊपर तो आना। हाँ माँ जी। कहिए, क्या हुआ? अरे बहू, ये देखना मौसम बिगड़ रहा है, इसलिए ये कपड़े सुखाने वाला स्टैंड यहाँ से नीचे ले जाना पड़ेगा। क्या? मगर क्यों माँ जी? हम हमेशा कपड़े छत पर ही तो सुखाते हैं ना, नीचे स्टैंड कहाँ रखेंगे? अरे यहाँ अचानक बारिश आएगी तो भागकर कपड़े उठाने आना पड़ेगा, और अब तो बारिश का मौसम आ गया है तो ये रोज का ही किस्सा होगा, इसलिए स्टैंड नीचे आंगन में रख लेंगे तो आराम रहेगा। अरे मगर माँ जी, मैं ये सोच रही थी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आंगन और भरा भरा लगेगा ना। वैसे भी आंगन में पहले से इतना सारा सामान रखा हुआ है। अरे अब क्या कर सकते हैं, हमारे घर में जितनी जगह है उतने में ही काम चलाना पड़ेगा ना। चल मेरे साथ हाथ लगा और ये स्टैंड नीचे ले जाने में मदद कर। रजनी नाक बिगाड़ते हुए स्टैंड नीचे रखवा देती है, लेकिन उसे अपनी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे तैसे उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। थोड़ी देर बाद रजनी और कविता खाना बनाने लगी और अचानक से उन्हें गरिमा की आवाज सुनाई दी। अरे मैं तो तंग आ चुकी हूँ, हाथ होती है। अरे क्या हुआ गरिमा, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, मेरा कमरा अब कमरा कम और स्टोर रूम ज्यादा लग रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा? अब मेरे कमरे से कुछ फर्नीचर निकालो। अरे अगर तुम्हारे कमरे से निकाल दिया तो कहाँ रखेंगे? कविता दीदी के कमरे में रख देते हैं ना। अरे अरे अरे, मेरे कमरे में जगह नहीं है, मेरा कमरा पहले से ही भरा हुआ है। तो आंगन में रख दो, मुझे नहीं पता, बस मेरा कमरा खाली करो। हाँ हाँ, आंगन में तो अभी अभी माँ जी को कपड़े सुखाने का स्टैंड रखना था तो वो रखवा दिया है। क्या? अरे हद होती है माँ जी, अब घर का कोई कोना नहीं छोड़ेगी क्या? सारा घर सामान से भरा है। अरे अब घर में इतनी ही जगह है गरिमा, तुम्हें यह बात समझनी चाहिए ना। तो क्यों ना अब हम दूसरा घर ले ले माँ जी। पहले तो हमारा काम चल भी जाता था, लेकिन जब से गरिमा की शादी हुई है तब से तो घर में जगह की और भी कमी होने लगी है। हाँ, पूरे घर में मैं ही छाई रहती हूँ ना। अब जितना सामान तुम फैलाती हो ना उतना मैं तो नहीं फैलाती। हाँ, वो तो मेरे घर वालों ने भर भर के सामान दिया है तो फैलाऊंगी। आप लाई होती तो आप भी जरूर फैलाती। अरे अब तुम गलत बात कर रही हो गरिमा, जरा सोच समझ कर बोला करो। देखो अब तुम लोग झगड़ना मत शुरू करो, हम अभी बड़ा घर नहीं ले सकते, इसलिए अब बेकार की बातें बंद करो और अपने अपने काम करो। रजनी अपनी दोनों बहुओं को डांट कर चुप करा देती है और वापस रसोई में चली जाती है। उसी शाम को कविता की चचेरी बहन शीला उससे मिलने आती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, बहुत दिनों बाद आई हो, कहो कैसी हो? बस मजे में हूँ आंटी जी, ये लीजिए मिठाई खाइए। अरे ये किस खुशी में? हमने नया फ्लैट लिया है ना आंटी जी, पास में जो एलडीको अपार्टमेंट्स है ना, वहाँ 10वें माले पर। शीला की बात सुनकर कविता और गरिमा की आंखें चमकने लगती है। रजनी मन ही मन सोचती है, अरे बाप रे, ये तो गलत चर्चा छिड़ गई। मुझे यहाँ से शराफत से निकल जाना चाहिए, वरना अभी ये दोनों फिर से मेरे सर पर चढ़ जाएगी। बेटा शीला, तुम आराम से अपनी बहन से बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। ए गरिमा बेटा, तू मेरे साथ चल, आजा। रजनी की बात अब गरिमा कहाँ सुनने वाली थी, अब तो उसे 10वें माले की घर का किस्सा सुनना था। अरे माँ जी, आप इतनी अच्छी चाय बनाती है, अब घर आए मेहमान को तो सबसे खास चीज खिलानी पिलानी चाहिए ना। आप ही बनाकर लाइए ना, तब तक मैं भी गरिमा दीदी से बात कर लेती हूँ। रजनी समझ गई अब गरिमा उसकी एक नहीं सुनने वाली, इसलिए वो अकेले ही रसोई में चली जाती है। कविता और गरिमा शीला को घेर कर बैठ जाती है और उससे फ्लैट के बारे में जानने लगती है। अरे बताओ ना शीला, कैसा है तुम्हारा नया फ्लैट? वो सच में 10वीं मंजिल पर है क्या? हाँ, और बहुत सुंदर फ्लैट है। वहां से शहर का क्या नजारा दिखता है, और वहां इतना सुकून, इतनी शांति है, क्या बताऊं कविता। अच्छा दीदी, और क्या वहां खूब सारी जगह है? सारा फर्नीचर आराम से फिट हो जाता है? हाँ नहीं तो क्या गरिमा, भला ये भी कोई पूछने वाली बात हुई। अरे खूब बड़े बड़े कमरे हैं, एकदम आलीशान। सुबह सुबह अच्छे घर में उठने में इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊं। मैं तो कहती हूँ अब तुम लोग भी ना फ्लैट में घर खरीद लो। आजकल तो सब ऐसे ही करते हैं ना। अब क्या बताओ शीला, आज मैं भी माँ जी से यही कह रही थी, मगर वो सुनती कहाँ है। खैर छोड़ो, और बताओ ना अपने फ्लैट के बारे में। हाँ, फिर आप कपड़े कहाँ फैलाती हैं? अपार्टमेंट की छत पर जाकर? अरे नहीं पुत्तू, फ्लैट की बालकनी है ना, वहीं पर। तभी रजनी सबके लिए चाय ले आती है और चाय पीकर शीला अपने घर चली जाती है, मगर वो गरिमा और कविता के दिमाग में फ्लैट की बात अच्छे से फिट करके चली गई थी। रात में जब रजनी के दोनों बेटे मनु और सार्थक घर आते हैं तो, कविता आज खाने में क्या बना है? आज तो मैंने और गरिमा ने मिलकर सबके लिए बढ़िया शाही पनीर, दाल मखनी, गर्मा गर्म रोटियां और जीरा राइस बनाया है। हाँ जी, लीजिए खाइए, बहुत अच्छा बना है।
ओ रजनी, आखिर ये दोनों बहुएं इतनी खातिर कहाँ से करने लग गई? लगता है ना फिर से अपनी कोई बात मनवानी है। अरे पूछिए मत, आज की बात तो हम पर बहुत ही भारी पड़ने वाली है। अरे वाह गरिमा, आज का खाना तो बड़ा अच्छा बना है, क्या बात है ना? वैसे आज मैंने और कविता दीदी ने एक बात सोची है। अच्छा, वो क्या? यही कि अब हमें ये घर बदल लेना चाहिए और एक बड़े से अपार्टमेंट में फ्लैट लेकर रहना चाहिए। कविता और गरिमा को लगा था कि उन दोनों के पति ये सुनकर गुस्सा करने लगेंगे, मगर इसका उल्टा ही होता है। क्या फ्लैट? बस ये घर भी काफी पुराना हो गया है, जिंदगी में बदलाव तो आते रहने चाहिए। हाँ, और मैंने एक अपार्टमेंट देखा था। मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त उसके बारे में बता रहे थे कि उस अपार्टमेंट में 25वें माले का घर खाली है। क्यों ना हम एक बार जाकर देख ले? क्या 25वें माले का घर? अरे मगर कम से कम अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में तो सोचो, हम वहाँ इतनी मंजिल कैसे चढ़ेंगे? अरे क्या आप भी पापा, इतना बड़ा अपार्टमेंट होगा तो वहाँ लिफ्ट तो होगी ना, आप इसकी चिंता क्यों करते हैं? मगर हमारा यह घर भी कितना अच्छा है बच्चों, क्या तुम लोग फालतू में ये फ्लैट वगैरह की बात कर रहे हो? और सार्थक मानो, तुम सब बचपन से इसी घर में रह रहे हो, यहाँ से तुम लोगों की यादें भी तो जुड़ी है। लेकिन माँ, अब नई यादें भी तो बनानी चाहिए ना। अच्छा, और पैसे? ये नया फ्लैट लेने के लिए पैसे कहाँ है? अरे पापा, पैसा तो है ना, अभी आपका रिटायरमेंट का पैसा आया था ना, अब आप ही बताइए। हाँ, अब ये सब पैसा लेकर ऊपर तो नहीं जा सकते, मगर ये पैसा हमें ऊपर 25वीं मंजिल तक लेकर जरूर जा सकता है। वाह जी वाह, ये आपने एकदम सही बात कही। ठीक है फिर, जैसा तुम सबको सही लगे, मगर याद रखना जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी होता है, बाकी जैसी तुम लोगों की मर्जी। मगर दोनों बहू बेटों के ऊपर तो 25वीं मंजिल का भूत सवार था। उन्हें कहाँ अपने पिता की ये बात समझ में आने वाली थी। अगले ही दिन वो चारों मिलकर 25वीं मंजिल वाला फ्लैट देखने चले जाते हैं। वाह 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 वाह, कितना सुंदर फ्लैट है ये, कितनी बड़ी बालकनी है और कितने बड़े बड़े कमरे हैं। हाँ जी मैडम, एकदम मस्त फ्लैट है, आपके परिवार के लिए एकदम परफेक्ट। इसमें 3 बेडरूम है, एक किचन और एक हॉल, और साथ साथ बालकनी तो आप देख ही सकती है। भाई सार्थक, मैं तो कहता हूँ इस फ्लैट को फाइनल कर देते हैं, मुझे ये बड़ा पसंद आया। हाँ भैया, मुझे भी पसंद है, बस इसे ही डन करते हैं। ठीक है फिर, आज से ये फ्लैट हमारा। पेपर वगैरह साइन करने के बाद एक ही हफ्ते में वो सब अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। रजनी और मयंक भी अपना सब सामान लेकर वहां आ जाते हैं। क्यों मम्मी जी, कैसा लगा आपको हमारा नया घर? उस पुराने घर से तो बहुत अच्छा है। अरे अब तो मान लीजिए। हाँ ठीक ही है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन पुराने घर की बराबरी नहीं कर सकता। खैर, अब हम यहाँ आ ही गया है तो जल्दी जल्दी इसे सेट कर लेते हैं। हाँ, मैं और भैया आज ऑफिस नहीं जाएंगे और हम सब मिलकर सारा फर्नीचर सेट कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना भैया? हाँ, मगर पहले कोई मुझे 1 कप चाय तो पिला दो, वो भी नए मॉड्यूलर किचन में। हे भगवान, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ और अभी से चाय पिला दूं, हद होती है। अरे तो यहाँ आने में ही थोड़ा सर दर्द हो गया था, अब चाय पिला दो ना। अच्छा ठीक है, चलो बताओ कौन कौन चाय पिएगा? मैं पीऊंगी, मुझे तो अपने नए घर की पहली चाय की स्टोरी भी डालनी है इंस्टाग्राम पर। अरे कविता, पूछ क्या रही है, सबके लिए ही बना दे। अरे अब चाय बन रही है तो कुछ नाश्ता भी तो होना चाहिए। आप तो चुप ही करो, बिस्किट है ना, वही खा लो। सब लोग इसी बात पर बहस करने लगते हैं। तभी कोई उनके घर की डोरबेल बजाता है। हैं? इस वक्त कौन आया? मैं जाकर देखती हूँ। गरिमा गेट खोलती है तो बाहर एक औरत खड़ी थी जो गुस्से में दिखाई दे रही थी। जी, आप कौन? मैं यहाँ सामने ही रहती हूँ और आप लोगों के शोर की वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। आपको पता नहीं क्या कि अपार्टमेंट्स में धीमे बोलना चाहिए? ओह नहीं, हम यहाँ अभी नए नए आए हैं ना, इसलिए पता नहीं था। अब हम सब धीमे बोलेंगे। ठीक है। औरत चली जाती है और गरिमा गेट बंद कर लेती है। बड़ी अजीब बात है, हम तो इतने तेज चिल्ला भी नहीं रहे थे, ये तो धीरे ही था। लगता है इसके कान बहुत तेज है। अरे कविता, शायद हम सबको अपने घर में रह रहकर चिल्लाकर बातें करने की आदत हो गई थी। हाँ, इसीलिए तो अपना घर बेहतर था, कम से कम खुलकर बातें तो कर सकते थे। ओफो, अब आपसे बस करिए ना, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ, फिर सब काम करेंगे। गरिमा चाय लाती है, सब बैठकर चाय पीते हैं। इसके बाद सब घर का सामान ठीक से रखने लगते हैं। आखिरकार बहुत सारी मेहनत के बाद काम खत्म हो जाता है। ओफो, हो गया, आखिरकार ये काम खत्म हुआ। हाँ, अब सो जाते, बड़ी नींद आ रही है, फिर सुबह ऑफिस भी जाना है। लेकिन तभी सार्थक का फोन बजता है। अरे मेरे दोस्त का फोन है, 1 मिनट।
हाँ शिवांश, हाँ एकदम सही सुना। हाँ मैंने नया फ्लैट ले लिया है। हाँ 25वीं मंजिल पर, और एकदम मस्त है, एकदम आलीशान। हाँ तुम्हें फोटो दिखाऊंगा ना। लो, एक तो सुबह से अपने फोन में नए फ्लैट का स्टेटस लगाया जा रहा है और अब फोन पर दोस्तों को सुनाने भी लगा। अरे इतना सबको बताएगा तो नजर लग जाएगी। अरे माँ जी, हमने इतना अच्छा नया घर लिया है, सबको बताना तो पड़ेगा ना, वरना क्या फायदा। हाँ और नहीं तो क्या। अरे मैं तो कल ही अपनी वो बहन शीला को फोन करके बताऊंगी कि मैंने अब 25वीं मंजिल वाला घर ले लिया है। उसका फ्लैट तो सिर्फ 10वीं मंजिल पर था। ओफो, तुम सब भी ना। खैर मैं तो जा रही हूँ सोने, तुम लोग करो जो करना है। रजनी के साथ साथ बाकी सभी लोग सो जाते हैं और इसी तरह उनके दिन नए फ्लैट में बीतने लगते हैं। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसे कुछ भी नहीं होता। एक दिन अरे चाय पत्ती भी खत्म हो गई और चीनी भी, घर का बाकी राशन भी खत्म हो रहा है। लगता है अब तो ये बिल्डिंग से निकलकर बाजार जाना ही पड़ेगा। कविता रसोई से बाहर आती है और देखती है कि रजनी और मयंक ने टीवी चला रखी थी, मगर एकदम धीमी आवाज में। अरे माँ जी, पापा जी, आप लोगों ने इतनी धीमी टीवी क्यों चला रखी है? अरे क्या करे बेटा, तेज करते हैं तो वो सामने रहने वाली पड़ोसन चिढ़ने लगती है और धीमे करने पर कुछ सुनाई नहीं देता। हद है भाई। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं जरा नीचे बाजार तक जा रही हूँ सब्जी लाने के लिए। ठीक है बहू, ज्यादा सब्जी ही ले आना, ये पहाड़ उतर कर रोज रोज नहीं जा पाओगी। अरे रुकिए दीदी, ये लो, ये कुछ सामान की लिस्ट है, आप लौटते हुए ये भी ले आना। 25वें माले पर घर है, मेरा तो नीचे उतर कर इतनी दूर बाजार जाने का मन ही नहीं करता। हाँ, मन तो मेरा भी नहीं है कि इतनी मेहनत करो, मगर रसोई में खाने का कुछ सामान ही नहीं बचा, इसलिए जा रही हूँ। लाओ दो, ये भी ले आऊंगी। और हाँ दीदी, एक चीज और, कल बालकनी में से कपड़े उतारते वक्त जेठ जी की शर्ट तो नीचे ही गिर गई थी और मेरी हिम्मत नहीं हुई 25वीं फ्लोर से नीचे जाकर शर्ट उठाकर लाऊं, तो आप अभी जाओ तो लेते आना ना। ओफो, क्या तुम भी गरिमा, इसका मतलब कल से शर्ट नीचे ही पड़ी है। अब मिलेगी तो ले आऊंगी, वरना कोई बात नहीं। शुक्र है कम से कम यहाँ पर लिफ्ट तो लगी है। कविता गुस्से में चली जाती है और जब वो सामान लेकर लौटती है तो चौंक जाती है। अरे ये लिफ्ट काम क्यों नहीं कर रही? मैडम लिफ्ट खराब हो गई है, शाम तक ठीक हो जाएगी। क्या खराब हो गई? तो मैं ऊपर कैसे जाऊं? सीढ़ियों से। और कैसे? हे भगवान, इतना सामान लेकर 25वें माले तक की सीढ़ियां चढ़नी होगी। आज तो मैं और मेरी कमर गई। बेचारी कविता किसी तरह सीढ़ियां शुरू करती है, मगर ऊपर पहुंचते पहुंचते उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है। घर आती ही वो जमीन पर बैठ जाती है। हाय रे, इतनी सीढ़ियां चढ़ने में तो मेरा शरीर ही टूट गया। क्या? मगर आप सीढ़ियों से क्यों आई दीदी? आपको लिफ्ट से आने में डर लगता है क्या? अरे लिफ्ट खराब हो गई है गरिमा, शाम तक ठीक होगी। ओह नो, लिफ्ट खराब हो गई। बाप रे, ये तो किसी पहाड़ की चोटी पर अटक जाने जैसा है। अब मैं शाम को टहलने भी नहीं जा पाऊंगा। वैसे भी जब से यहाँ पर आए हैं घर में ही बंद होकर रहना पड़ रहा है। और ऊपर से कितनी गर्मी। ओफो, यहाँ 25वीं मंजिल पर तो नीचे से 2 गुना ज्यादा गर्मी लगती है। सही कहा। अपने घर की खिड़की पर बैठकर बाहर आती जाती गाड़ियां दिखती थी। आंगन में बैठकर सड़क पे आते जाते लोगों से, पड़ोसियों से बातें हो जाती थी। यहाँ तो बस एक ही घर में घुसे रहो और आपस में लड़ते रहो। ये आपने बिल्कुल सच कहा। जब से यहाँ आए हैं लड़ाइयाँ होना और बढ़ गई है। तभी वहाँ मनु और सार्थक भी आ जाते हैं और आते ही थक कर बैठ जाते हैं। बाप रे, आज तो सीढ़ियां चढ़ते हुए हालत खराब हो गई। सही कहा, पैरों में इतना दर्द हो रहा है, लगता है कल तक उठ नहीं पाऊंगा। तभी रजनी गुस्से में सभी बच्चों से कहती है, बस बहुत हो गया, मैं और तुम्हारे पापा यहाँ से जा रहे हैं। इस घर में तो हम टीवी भी तेज आवाज में नहीं देख सकते, न बाहर निकल सकते हैं। ये तो एकदम जेल जैसा है। क्या? मगर माँ, आप अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगी? बेटा भूलो मत, हमारे पास अभी भी अपना घर है। कहा था ना मैंने, जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी होता है। मैं जा रहा हूँ अपनी जमीन पर। चलिए जी, बहुत हो गया। मम्मी जी रुक जाइए। क्यों, अब क्या हुआ? मैं अभी और यहाँ नहीं रुक सकती। जितना इस 25वें माले के बारे में सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। वो अपना पुराना घर ही ज्यादा अच्छा था। मैं भी आप लोगों के साथ ही चलूंगी। मुझे भी याद आ रही है। क्या? अरे तुम ये सब क्या कह रहे हो? हमें इस घर में आए सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं। हाँ, जेठ जी सही कह रहे हैं। हम अभी नहीं जा सकते, हमें कल सुबह जाना चाहिए। कम से कम लिफ्ट तो सही हो जाने दो। गरिमा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ठीक है, फिर अगर सबको वापस जमीन पर ही जाना है तो यही सही।
और इस तरह से पूरा परिवार 25वीं मंजिल घूमकर दोबारा नीचे जमीन पर आ जाता है।